रोली करेगी घर में बड़ा तमाशा और बताएगी सबको कि रूही जिंदा है। लेकिन मधुबाला देगी रोली को पागल खाने भेजने की धमकी, क्योंकि जब जूही ने रोली को भूत बनकर डराया तो रोली यह बात समझ गई थी कि जरूर कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि कभी किसी भूत के हाथ पर चोट नहीं लग सकती जिससे रोली के हमले से रूही बेहोश हो गई। इसलिए जब जूही देखती है कि रोली कहीं नजर नहीं आ रही तो वह चुपके से फिर से अपने कमरे से बाहर आती है और रोली को ढूंढने लगती है, जिससे जूही की नजर रोली पर पड़ जाती है, जहां रोली किसी को घसीटकर स्टोर रूम में ले जा रही होती है, जिससे जूही को समझ नहीं आता कि आखिर रोली किसे ले जा रही है। इसलिए वह रोली का पीछा करते हुए कमरे के बाहर पहुंचती है, तो वहीं रोली रूही को एक कुर्सी से बांध देती है ताकि रूही कहीं भाग ना सके और वह सुबह होते ही रूही का सच घर वालों के सामने ला सके कि रूही एकदम सही सलामत है और रात के समय रूही ने भूत बनकर उसे डराने की कोशिश की थी। जिसके बाद रोली दरवाजे पर कुंडी लगाकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर रोली के जाने के बाद जब रूही दरवाजा खोलती है तो सामने रूही को सही सलामत देखकर जूही के होश उड़ जाते हैं और साथ ही जूही को बेहद खुशी भी होती है कि उसकी बहन रूही जिंदा है और उसके सामने है। लेकिन वहीं जूही को यह बात भी समझ आ जाती है कि रोली को लगा होगा कि रूही खुद उसे डराने आई थी, जबकि यह सब तो जूही ने किया था। इसलिए जूही फौरन रूही को अपने कमरे में ले जाती है और स्टोर रूम में रूही के होने के सारे सबूत मिटा देती है। जिसके बाद जूही के कमरे में जब रूही को होश आता है तो रूही जूही को यह सब बता देती है कि वही आया बनकर इतने दिनों से नहार की देखभाल कर रही थी, जिससे जूही को यह बात भी समझ आती है कि इसलिए ही आया के साथ जूही को एक अलग सा अपनापन महसूस होता था। जिसके बाद रूही जूही को यह भी बताती है कि कैसे उस हादसे में उन लोगों ने रूही की जान बचाई, जिस पर जूही रूही को रोकते हुए उसे रोली की यह करतूत भी बताती है कि वो एक्सीडेंट रोली की वजह से हुआ था और पहले तो जूही को सिर्फ रोली पर शक था, मगर आज जूही ने रोली को अपने मुंह से यह सब कबूलते भी सुना था, जिससे रूही को एक बड़ा झटका लगता है और रूही को पता चलता है कि रोली कितनी गिरी हुई किस्म की है। जिसके बाद रूही फैसला कर लेती है कि वह रोली से नहार की इस हालत का बदला लेकर रहेगी और वह आगे से रोली का जीना हराम कर देगी। तो वहीं सुबह होते ही रोली घर में शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर देती है और बताती है कि रूही सही सलामत है, जिसे सुनकर मधुबाला को रोली पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि घर में बाकी लोगों की तरह उसे भी रोली की बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि रोली अब अपने फायदे के लिए रूही का नाम खराब कर रही है। इसलिए जब घर वाले रोली के साथ स्टोर रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद मधुबाला रोली को साफ साफ चेतावनी दे देती है कि आगे से अगर रोली ने फिर कभी ऐसा घटिया मजाक करने की सोची तो वह खुद रोली को पागल खाने भर्ती करवाकर आएगी, जिससे रोली को भी समझ नहीं आता कि आखिर रूही गई कहां। मगर वही दादी को इस बात की चिंता सताने लगती है कि कहीं रूही सच में वापस तो नहीं आ गई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह घर वालों को बता देगी कि जब वह घर आई थी तो दादी ने सबसे छिपकर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद रूही जूही से कहती है कि उन्हें बार बार ऐसे ही रोली को डराकर घर वालों की नजरों में गिराना होगा ताकि घर वाले इस बात को मान ले कि रोली की दिमागी हालत खराब हो रही है और रोली खुद अपने मुंह से अपने किए सारे गुनाह कबूल कर ले, जिसे आगे रूही और जूही दोनों मिलकर रोली को भूत बनकर डराने वाली है ताकि रोली इस बात को मान ले कि इस घर में रूही की आत्मा है। इसलिए आगे वह रूही की बात मानकर अपना सच घर वालों को बताने के लिए तैयार हो जाएगी। मगर जब रोली मधुबाला को पूरी बात बताएगी कि रूही की आत्मा उसे डरा रही है, इसलिए उसने अपना सच घर वालों को बता दिया है, तो इससे मधुबाला को जूही पर शक हो जाएगा, क्योंकि मधुबाला काफी शातिर है। लेकिन आगे जल्द ही नहार भी ठीक होने वाला है, इसलिए अब मधुबाला और रूही चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, जेल जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता।